एनडीए 3.0 निर्मला सीतारमन का 7वां बजट पेश किया आज, और इसी के साथ साथ बजट की जो एक्सपेक्टेशंस थी कि क्या क्या होगा, किस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, क्या फ़ायदा किसको मिलेगा, तो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं किसानों के लिए एमएसपी फिक्स करना, और उसी के साथ साथ रोड कंस्ट्रक्शन, ऑल वेदर रोड्स का जो शब्द है पहली बार हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया गया, और इसी के साथ साथ एमएसएमई के ग्रोथ, फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कितना महत्वपूर्ण ये बजट था, किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं? नहीं, अगर आप देखें तो पहले बजट की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके हिसाब से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बजट है, विस्तृत बजट जिसको बोलते हैं। सारी प्रायोरिटीज़ पे कुछ ना कुछ फोकस दिया गया है, कुछ ना कुछ पैसा स्पेंड होएगा। अगर आप जॉब क्रिएशन, बॉटम ऑफ द पिरामिड, या महिलाओं को देखें, गरीब को देखें, एमएसएमई को देखें, या फार्मर को देखें। फार्मर्स के लिए जैसे आपने बोला एमएसपी के बारे में, लेकिन उसके अलावा भी दो तीन जगह पे खास फोकस है। इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि इंडिया में दो प्रॉब्लम है फार्मिंग सेक्टर में। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था कल, एक यील्ड की प्रॉब्लम है कि हम कितना प्रोड्यूस करते हैं हर हेक्टेयर, हर एकड़ में, वो दुनिया में सबसे कम है इंडिया में। दूसरा, जो लैंड होल्डिंग है फार्मर की, वो बहुत छोटी है। लैंड होल्डिंग के लिए वो एफपीओ स्कीम बड़ी देर से चल रही है कि फार्मिंग कोऑपरेटिव बने, कि सारे छोटे छोटे फार्मर साथ में आए। हम उनमें से 1500 ऐसे एफपीओस के साथ काम करते हैं, जीटी भारत मिनिस्ट्री के साथ, और पूरा फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं। तो उस पर 2 या 3 जो आस्क्स हैं, और आज अनाउंसमेंट भी जो करी हैं, एक ज़्यादा ऑल्टरनेट क्रॉप्स की तरफ मूव करना, फिशरी, श्रिम्प फार्मिंग वगैरह की तरफ, एक्वा कल्चर जिसको कहते हैं, उस पर काफ़ी इंसेंटिव हैं। बहुत कस्टम ड्यूटी भी का इंसेंटिव है, और दूसरा उसके एफपीओज, स्पेशल एफपीओज बने, उस पर काफ़ी फोकस था बजट में। दूसरा, डिजिटल पे फोकस है कि डेटा डिजिटल कैसे यूज़ कर सकते हैं फार्मर्स के लिए, जहाँ पे हमारा बहुत देर से सजेशन है कि जो ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस है वो एफपीओज को चाहिए, कि क्या उगाएं, किस फसल में जाएं, और कैसे मार्केट करें उसको। अमेरिका में ऐसा सिस्टम है, ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम, वो अगर हमारे फार्मर्स के पास हो तो आप सोचिए उनको क्या पॉसिबल है। और तीसरा जो है कि जो इनपुट्स जो होते हैं, वो इनपुट अगर ख़राब रहेंगे, सीड्स, फर्टिलाइज़र वगैरह, तो आप जो प्रोड्यूस करोगे वो कभी ठीक नहीं हो सकता। तो उस पर नेचुरल फार्मिंग पे बहुत फोकस दिया है इस बार बजट में। 1 करोड़ नेचुरल फार्मर्स बनाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मर्स नेचुरल फार्मिंग की तरफ, तो बहुत बढ़िया फोकस है। सर, एमएसएमई की बात की जाए तो एमएसएमई के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट था इस बजट में, उसको किस तरीके से देखते हैं, और इस बजट की वजह से एमएसएमई को कितना ग्रोथ मिल पाएगा? बहुत फोकस है एमएसएमई पे, वही मैंने बोला ना, बॉटम ऑफ द पिरामिड। 2-3 चीज़ें, मतलब सारा कुछ ही एमएसएमई को बेनिफिट करता है। लेकिन पहले अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को देखें, इकोनॉमिक सर्वे ने भी बोला इंडिया में एक मिसिंग मिडल है। बहुत बड़ी कंपनियां हैं या बहुत ही छोटी कंपनियां हैं। 6 मिलियन कंपनियां इंडिया में, 6 मिलियन कंपनियां, लेकिन उनमें से सारी 99.4% ऑफ एमएसएमईज माइक्रो हैं। माइक्रो मतलब जो बहुत ही छोटी। तो मिड साइज कंपनीज बढ़ाने की ज़रूरत है इंडिया में। और अगर आप देखिए 3-4 चीज़ें अनाउंस हुई हैं बजट में। एक, 100 करोड़ तक प्लांट एंड मशीनरी में अगर आप इन्वेस्ट करें उसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम। 100 करोड़ का क्रेडिट गारंटी मतलब लोन और बड़ा हो सकता है, तो बहुत बड़ा अमाउंट है ये। तो काफ़ी ऐसी इंकरेजमेंट। दूसरा, ये जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो अनाउंस करी है पहली बार, कि
अगर कोई किसी का 1 लाख रुपया इनकम है, अगर नई जॉब कोई क्रिएट करेगा तो पहले 2 महीने में 15,000 रुपये उसकी सैलरी का गवर्नमेंट देगी, और कंपनी को भी पहले 2 साल के लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट हर महीना 2,000 रुपया देगी, शायद 2 या 3,000 रुपया। तो ये काफ़ी इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि जॉब बढ़े इंडिया में। अगेन इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि हमारे को 8 मिलियन जॉब हर साल क्रिएट करनी है इंडिया में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जैसे आएगा तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म और चैलेंज रहेगा आईटी सेक्टर के लिए, बीपीओ सेक्टर के लिए वगैरह, क्योंकि काफ़ी जो वो काम करते हैं वो ऑटोमेट हो सकता है, जो सबसे जो लो एंड जॉब्स हैं। तो इसलिए बाकी इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग को वो जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, बिकॉज फार्मिंग में जॉब्स कम हो रही हैं। आईटी सर्विसेज जो काफ़ी सक्सेसफुल इंडस्ट्री है उसमें भी जॉब्स कम होने का चांस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो कहाँ से जॉब बनेंगी? मैन्युफैक्चरिंग से बनेंगी ना। सो उसको काफ़ी इंसेंटिवाइज कराए, और वो काफ़ी अलाइंड बजट है, सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जा रहे थे पहले। तो 3-4 जो एक्सपेक्टेशन जो थी कि पिछले बजट में 2023 में ही हो जाएगा, वो नहीं हुआ था, वो भी अभी अनाउंस कर दिया है। एंजल टैक्स हटा दिया है स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप आप देखें तो वो भी एक एमएसएमई टाइप ही होता है, एक छोटी कंपनी होती है, अर्ली स्टेज कंपनी होती है, बहुत पोटेंशियल है, वो हटा दिया है। कैपिटल गेन्स टैक्स थोड़ा लोग कहेंगे थोड़ा बढ़ गया है 10% से 12.5%, लेकिन हम कह रहे थे ये बढ़ाने कम करने की बात नहीं है, लेकिन रैशनलाइज करो, इतने सारा कन्फ्यूजन नहीं रखो, इतने सारे रेट, इतने सारे टर्म ऑफ होल्डिंग वगैरह, उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। और तीसरा, ओवरऑल ज़्यादा डिस्प्यूट कम करने का डायरेक्शन बहुत देर से चल रहा है, राइट? मोर गवर्नेंस लेस गवर्नमेंट, मोर प्रिडिक्टेबिलिटी जो गवर्नमेंट बोलती है, तो उसके तरफ अगर देखें, जो पहले 10 साल का पीरियड था जिसमें टैक्स रीअसेसमेंट हो सकती थी, खोल सकते थे, अब सिर्फ 5 साल का पीरियड कर दिया है, 5 या 6 साल का पीरियड। तो बहुत अच्छी चीज़ है, सबको चाहिए कि डिस्प्यूट नहीं रहे। एंजल टैक्स में कलेक्शन क्या थी पता नहीं, मेरे को कोई खास नहीं, लेकिन जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनको हमेशा डिस्प्यूट रहती थी, राइट? किसी ने इन्वेस्ट करा मेरी कंपनी में, तो स्टार्टअप को पैसा चाहिए, और होपफुली अब फॉरेन इन्वेस्टर्स एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट फ्रीली विद प्रेडिक्टेबिलिटी। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, विदेश से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उस पर निर्मला सीतारमण जी ने एक स्पेशल अनाउंसमेंट की, उसको किस तरीके से देखते हैं आप, और इसको किस तरीके से हिंदुस्तानी मार्केट्स इस चीज़ को स्टडी कर रही है? आई थिंक बहुत सारी ऐसी अनाउंसमेंट्स हैं। अगर आप देखें, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट थी बजट में वो ये थी, पूरी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के लिए 5 साल का विजन बनेगा। पूरा जो टैक्स कोड है, पूरे कोड को सिंप्लीफाई करने का, अगले 6 महीने में पूरा टैक्स एक्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा। और ऑफ कोर्स एफडीआई और ओडीआई, जो बाहर से पैसा आता है और इंडियन कंपनी जो बाहर इन्वेस्ट करते हैं, उसको कैसे और आसान कर सकते हैं। और फिर आखिरी 5% रेट कट, पर्टिकुलरली जो फॉरेन बैंक्स होते हैं, जैसे वो सिर्फ ब्रांच से ऑपरेट करते हैं इंडिया में, फॉरेन कंपनी ज़्यादा हाई रेट पे टैक्स होती है आज इंडियन कंपनी के हिसाब से, उस पर 5% बहुत बड़ा चेंज है उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए। तो अगर भारत को विकसित बनना है, पैसा चाहिए होगा उस ग्रोथ के लिए, और ये सब स्टेप्स उसी तरफ जाएंगे कि और इन्वेस्टमेंट और पैसा इंडिया अट्रैक्ट कर सके। बिकॉज दुनिया में ऐसी कितनी जगह हैं जहाँ पे 6.5% बेस केस ग्रोथ है। कल इकोनॉमिक सर्वे ने बताया हमारे को कि 6.5% हमारी बेस केस ग्रोथ है, वो भी कि अगर जब मानसून एक्सपेक्टेशन अभी जितने पहले अच्छे थे उतने नहीं रहे, तब भी 6.5% वो बोल रहे हैं, 6.5 से 7%। दुनिया में ऐसी कितनी जगह हैं, दुनिया में ऐसी कितनी जगह हैं जहाँ पे इतने यंग लोग हैं जो आपको अवेलेबल हैं। अगर हम सर्विसेज में देखें, हमारे खुद के बिजनेस में पूरी दुनिया हमारे को देख रही है कि आप हमारे लिए टैलेंट दे सकते हो इंडिया से कि नहीं, क्योंकि वेस्टर्न मार्केट में कहीं इतना टैलेंट नहीं है। तो बहुत पोटेंशियल है, और मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि बहुत ही विस्तृत बजट, कॉम्प्रहेंसिव बजट, मैंने भी आज नया शब्द सीखा है, विस्तृत कॉम्प्रहेंसिव बजट, सारी प्रायोरिटी पे कुछ ना कुछ है। एक चीज़ जो सिर्फ एक्सपेक्टेशन थी जो नहीं है मेरे ख्याल से बजट में,
फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा कि जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप का जो कंसेशनल रेट था 15% 25% की जगह, वो एक्सपेक्टेड था कि 1 साल 3 साल 5 साल आगे तक स्ट्रेच कर देंगे। ये आखिरी साल था उसका कि आप अगर नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं तो आपको सिर्फ 15% टैक्स देना पड़ेगा। वो इस बजट में नहीं था, उसका एक्सटेंशन। तो जिस तरीके से आपने देखा कि विशेष चंद्रयोग जी हमारे साथ हैं, CIS से ताल्लुक़ रखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विसेज के काम में ये संभालते हैं, और इसी के साथ साथ इन्होंने बजट का काफ़ी अच्छा विश्लेषण दिया। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग है, हो सकता है जिस तरीके से आपने बोला कुछ चीज़ें थी जो 2023 के बजट में एक्सपेक्टेड थी, नहीं थी, 24 में आ गई, उस तरीके से जो 24 में शायद मिसिंग है वो 25 में आ जाएगा। थैंक यू, जी बिज़नेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।